संदीप सिंह पूछ रहे हैं क्या एलटी की वैकेंसी कब आएगी, और दूसरा इनका क्वेश्चन है कि आहारता विवाद खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो एलटी की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण है, इस पे तो ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अब बात आएगी ये कब तक आएगी। तो देखो कि बेटा जो, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आहारता विवाद खत्म हुआ है नहीं हुआ है। तो आहारता विवाद जो है खत्म हो चुका है। थोड़ा सा मसला ये, कुछ नए जो हैं एलटी ग्रेड के स्कूल बन के तैयार हैं, और कुछ डेटा है जो रिटायरमेंट का है वो नहीं आ पा रहा है, और जो नए स्कूल हैं उनका भी कोई डेटा नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से, और ये जो आहारता वाला विवाद था इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा था। चूंकि विवाद सारे समाप्त हो चुके हैं, जैसे ही शासन आयोग को लेटर भेज देगा वैसे ही ये लोग भर्ती जो है निकाल देंगे। और इनका ऐसा नहीं है कि ये पीसीएस के साथ भर्ती निकालेंगे, ये इन्होंने जो इनका कैलेंडर है उसमें रिजर्व कर रखी हैं डेटें। तो जब भी आदेश आएगा ये उसमें क्या करेंगे, आपकी भर्ती छोड़ देंगे। अब बात ये आई संदीप की, आखिरकार एक तरीका तो ये घर बैठा जाए और एलटी ग्रेड के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाए। तो संदीप तुम्हारे लिए क्या सही है? तुम्हारे लिए सही यह है कि तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट है, तुमने अपना सब्जेक्ट तो लिखा नहीं, तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है, चलो कोई नहीं, तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट है तो तुम उसका क्या करो, एलटी का सिलेबस निकालो। किसका निकालो? एलटी का सिलेबस निकालो, और टीजीटी का सिलेबस निकालो। क्योंकि भाई नोटिफिकेशन का इंतजार करना बेवकूफी है, टाइम बर्बाद है। तो आप एक काम करो, आप एलटी ग्रेड का सिलेबस निकालो अपने विषय का, और टीजीटी का सिलेबस निकालो, और ऐसे टॉपिक देखो जो दोनों सिलेबसों में कैसे हैं, समान हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता है, 10% का अंतर होता है टीजीटी और एलटी में। ठीक है, जे पूर्णतः सरकारी होते हैं, जे अर्ध सरकारी होते हैं, सिलेबस भी लगभग एक सा होता है। अंतर यह है कि पहले जो टीजीटी होता था उसमें केवल सब्जेक्ट आता था, अब जो टीजीटी होगा उसमें सब्जेक्ट और जीएस दोनों आएगा। तो ये भी हो सकता है, आपने पूरी जानकारी दी नहीं, ये भी हो सकता है कि आपका टीजीटी का फॉर्म अप्लाई हो। तो अगर आपका फॉर्म अप्लाई है तो आप क्या करो, टीजीटी एलटी का सिलेबस आमने सामने रख लो, जो उसमें कॉमन के जो हैं टॉपिक है उनको निकाल लो, और निकालने के बाद ये देखो कि पुराने साल के क्वेश्चन पेपर लगाओ, और लगाने के बाद ये देखो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो तुम्हारे वीक हैं, और जो वीक टॉपिक हैं उनको अच्छे से तैयार करिए, अपने नोट्स में उनको ऐड करिए, क्योंकि जो आगे आने वाली टीजीटी है उसमें जीएस भी आएगी। तो खास बात क्या है कि आपको पहली स्थिति में यहां पे दोनों में अपना क्या करना है, विषय तैयार करना है। क्या करना है? विषय। आप बिना सोचे समझे विषय पे अपनी कमांड बनाए रखिए। क्या करिए? विषय पे कमांड बनाए रखिए, और जब विषय पूरा हो जाए तो जीएस तैयारी शुरू कर दीजिए। और एक चीज मैं और बताऊं, जो ये आएगा ना, चल रही है आपकी, देख लो कि जो भी महीने चल रहे हैं, अब इलेक्शन खत्म होगा जून के बाद इलेक्शन खत्म होगा, तो ऐसी स्थिति में जून, जुलाई, अगस्त, और यहां एक चीज और क्लियर है कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके अध्यक्ष आ गए हैं, सदस्य पूरे हो चुके हैं, जो भी प्रोसेस है वो चुनाव के बाद शुरू कर देंगे। चुनाव के बाद उनका पहला टारगेट होगा कि पुरानी टीजीटी को करवा लेना और दूसरी नई टीजीटी की भर्ती जारी करना, क्योंकि यहां भी लंबा समय हो गया है। तो आप, भलाई इसी में है कि एलटी के नोटिफिकेशन का इंतजार तो करें या ना करें, लेकिन कैसे ही करके इन दोनों के सिलेबसों को एक करके अपना विषय तैयार करें और जीएस तैयार करें। फिर टीजीटी आपका जो पुराने में अगर फॉर्म अप्लाई है तो पुराने में भी आप पेपर देंगे, और अगर नई आएगी टीजीटी वहां भी आप अप्लाई करेंगे, और इसी के आगे पीछे या ऊपर नीचे मान के चलिए एलटी भी रह सकती है। हो सकता है कि टीजीटी का एग्जाम आज हो, इसके एक महीने बाद एलटी का हो, तैयारी एक होगी, शिकार दोनों का हो जाएगा। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आपने बेसिक तैयारी करिए और जीएस की तैयारी करिए।